नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स कंटेनिंग 4 and 2 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली, मतलब सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है 4, सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है 2, then find the number of subset of the set A cross B. This is Cartesian product of A and B. ऑर्डर टपल के फॉर्म में रहता है, ए कॉमा बी के फॉर्म में एलिमेंट रहते हैं इसमें, ए क्रॉस बी हैविंग ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट। मतलब अपने को क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए क्रॉस बी ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट। नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना है किसके, ए क्रॉस बी के, जिसमें एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स रहेंगे। सही है। और इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करना। If A and B two set containing 4 and 2 elements respectively, then find the number of subset of the set A cross B each having at least 3 element. Number of element कितने A में 4, number of element कितने B में 2। मतलब let A be a set with an order of A equal to 4 elements, B be a set with an order of B equal to 2 elements. First we need to find the number of element in A cross B. A में कितने 4 में, B में कितने 2, ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे 4 into 2 8, ऑर्डर टेबल के फॉर्म में। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर कार्डिनलिटीज, मीन्स सो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस ऑर्डर ऑफ बी, दैट इज 4 into 2, दैट इज इक्वल टू 8 ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं अपन, नंबर ऑफ एलिमेंट सपोज ए में है ए बी सी और बी में है सपोज 1 2 3। सही है। सो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ऑर्डर टपल ए, ए बी सी है, सो A1, नेक्स्ट ब्रॉकेट A2, A3, नेक्स्ट B1, B2, B3, है ना, ऐसे निकालते ना। नेक्स्ट अगेन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब टोटल एलिमेंट कितने हो गए, ये इसमें 3 है इसमें 3 है, तो 3 into 3 9 एलिमेंट्स। लेकिन इसमें क्या है 4 एलिमेंट है ए में और बी में कितने एलिमेंट है 2 में 2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 8। मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज ए क्रॉस बी इक्वल टू 8। लेट एस बी द सेट ए क्रॉस बी, देयरफॉर एस हैज 8 एलिमेंट्स, दैट इज ऑर्डर ऑफ एस इक्वल टू क्या हो गया 8। एस से डिनोट किया ए क्रॉस बी, तो ऑर्डर ऑफ एस इक्वल टू क्या हो गया 8। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट वी नीड टू, अपने को ये इसमें इन जनरल अपने को फाइंड करना है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट। नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना है इसमें ए क्रॉस बी के, इसमें एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ एस निकल गया, मतलब एस में टोटल नंबर ऑफ कितने, मतलब ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने वो पहले फाइंड कर लिया अपन ने, 8 आ गए उसमें। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट विद n एलिमेंट्स क्या हो गया टोटल 2 to the power n, एंड मैंने पहले बताया 2 to the power n फॉर्मूला है। सेट S में जितने एलिमेंट है n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो 2 to the power n। सो इन दिस केस n इक्वल टू क्या है 8, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो गया 2 to the power 8, और 2 to the power 8 कितना होता है 256। बट we are interested in subset having at least 3 elements. We are interested in a subset having at least 3 elements. This means that we want to count subset with the 3 elements, 4 elements, 5 elements, 6 elements, 7 elements और 8 elements। एटलीस्ट 3 का मतलब कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो गए 8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट के मतलब टोटल नंबर ऑफ वो 2 to the power 8 है ना, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेट एस में कितने 8 एलिमेंट्स है ना, इसलिए 4 एलिमेंट्स 3 4 5 6 7 8। एटलीस्ट 3 का मीनिंग ये रहता है कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे 8 है तो 8, जैसे सबसेट में ए क्रॉस बी में 9 आ गए तो 9 एलिमेंट। सही है। मतलब 3 4 5 6 7 8 यूजिंग द बाइनोमियल कोएफिशिएंट नोटेशन दिस वुड बी 8C3, मतलब ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बाइनोमियल नोटेशन के हिसाब से लिखते हैं ना अपन, ये 8 इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 कॉम्बिनेशन 3 + 8C4
प्लस 8C5 अप टू कहाँ तक जाएगा वो 8C8 है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन में. So binomial expansion, it is usually easier to calculate this by using the complement principle, है ना. This would be binomial coefficient के हिसाब से ये पूरा इतना डिफिकल्ट जाएगा तो उल्टा फाइंड करेंगे अब उसको. It is usually easier to calculate this by using a complement principle. The total number of subset कितने हो गए 2 to the power n. The number of subset with at least 3 element can be found by subtracting the number of subset with a fewer than 3 element. जैसे यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 है तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे 0, 1, 2 एलिमेंट. एटलीस्ट 3 है ना तो उसका उल्टा इसको 1 में से माइनस कर देंगे फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ सबसेट. फिर से एक बार पढ़ूंगा इसको है ना ये सेंटेंस. द नंबर ऑफ सबसेट विथ एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स can be found by subtracting the number of subset with a fewer than 3 elements 0, 1, 2. इसको subtract कर देंगे 1 में से from the total number of subset. वो total number of subset में से subtract कर देंगे है ना. Found by subtracting the number of subset with a fewer than 3 element मतलब total number of subset कितने 256. अपने को क्या फाइंड करना है उसमें से 256 में से कितने कौन से सबसेट फाइंड करना है जिसमें एटलीस्ट 3 एलिमेंट है. तो एटलीस्ट 3 एलिमेंट ये इक्वेशन के हिसाब से था मतलब दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड. मतलब किस हिसाब से फाइंड करेंगे अपन ये 256 में से माइनस करेंगे ये 0, 1, 2 तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा. सो द नंबर ऑफ सबसेट विथ एटलीस्ट 3 एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट माइनस the number of subset with 0 element plus number of subset with 1 element plus the number of subset with 2 elements. Let's calculate each other. 0 element मतलब 8C0 that is one combination. The number of subset with a 0 element, this is the number of ways to choose 0 element from 8 which is 8C0. This is 8C0 combination के फॉर्मूला के हिसाब से 8C0 क्या था 1. कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या रहता कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या रहता n c r that is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. ये ना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला. तो यहाँ पे क्या है 8C0 n की वैल्यू 8 मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन r इज 0 फैक्टोरियल n माइनस r अगेन 8 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी 1. 8 फैक्टोरियल कैंसर दैट इज इक्वल टू 1. दिस इज 8C0 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1. वही यहाँ पे दिया है 8C0 देखो क्या है 80 binomial equal to 1. This represents the empty set. Second है the number of subset with one element. This is the number of ways to choose one element from 8. One element from 8. कैसे 8C1 8C1 वही फॉर्मूला 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल. सो दिस इज 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल तो इसको लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल इंटू 8 अपॉन 7 फैक्टोरियल. कैंसल बचा क्या 8. सो 8C1 इक्वल टू क्या आ गया 8 वही दिया हमने. सो 8C1 इक्वल टू 8. सिमिलरली सेकंड भी निकाल दो द नंबर ऑफ सबसेट विद 2 एलिमेंट. दिस इज द नंबर ऑफ वेज टू चूज 2 एलिमेंट्स फ्रॉम 8. देखो यहाँ पे 8C2 मतलब 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज 4 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 28. 8C2 कैसे निकालते हैं अपन 8C2 that is equal to 8 factorial upon 2 factorial r factorial. 8 minus 2 6 factorial. सही है तो 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं अपन 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 8 अपॉन 2 1 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल. सही है तो 6 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसल तो ये 2 दिस इज 4 7 इंटू 4 कितना 28. तो ये 8C2 ये फाइन दिया 8C2. अभी ये जो है ना तीनों का सम कर दो 1 प्लस 8 प्लस 28 तीनों का सम कितना हो गया 1 प्लस 8 प्लस 28 दैट इज इक्वल टू 30.
फिर 37, अब ये 37 टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से माइनस करो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या है 256, तो फाइनल आंसर आ गया 219। सही है। नाउ द सम ऑफ दिस वैल्यू, द नंबर ऑफ सबसेट विद अ फेवर देन 3 एलिमेंट इज 1 plus 8 plus 28, that is equal to 37. Finally subtract this sum from the total number of subset. The number of subset with at least 3 element, that is equal to 256 minus 37, that is equal to 219. The final answer is 219. So next question.